आवश्यक बायो स्टिमुलेंट्स हैं वो किसानों को मिल रहे हैं, तो किसानों को तो धोखा मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी का ये प्राइम सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती करें, बायो स्टिमुलेंट, ये कंडीशनर्स, ऐसे जो है माइक्रोन्यूट्रेंट, इनका उपयोग किसान करे, लेकिन ये तो किसानों को जहर दे रहे हैं, इसमें मिलावट है। बिना सरकार की अनुमति के मिलना तो बड़ी गंभीर बात है डॉक्टर साहब। बहुत गंभीर है, इसमें एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। तो आपने सुना कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को किसानों को जहर दिया जा रहा है, ये भी उन्होंने कहा। और फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले को अगर बताएं तो देखिए, खुद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार मीडिया से रूबरू भी हो रहे हैं और फिलहाल उसी से जुड़ी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले। फर्टिलाइजर्स की अगर बात करें तो देखिए, फिलहाल छापेमारी की तस्वीरें हैं। देखा था जो कानोतम हमने पकड़ा था वही बायो स्टिमुलेंट यहाँ पर है। इसका घटिया निश्चित रूप से स्तर होगा। इसकी परमिशन कृषि विभाग की तरफ से नहीं है और विभिन्न कंपनियों को भी भेजते हैं, तो इस ढंग से किसान के साथ धोखा किया जा रहा है, दगा किया जा रहा है, किसान को छला जा रहा है, उसकी भूमि को भी बंजर किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, नाम तो इसका धरती जीवन है, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है फसल और धरती की मौत के लिए। हाँ बिल्कुल, इसका नाम धरती जीवन टीजी है, लिखा हुआ है। ये पूरी बाल्टीज पे, ये हजारों में बाल्टियां हैं और वैसे पैकेट भी हैं, बैग्स भी हैं। तो ये आप अंदाज लगा सकते हैं इसकी दुर्गंध से ही कि इसकी कितनी घटिया स्तर का वो प्रोडक्ट है, और जो दर्जनों फैक्ट्री को भी सप्लाई किया जाएगा, उनके जरिए किसान के पास पहुंचेगा, और इसकी परमिशन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे विभाग से परमिशन होती है, वो परमिशन नहीं है। ये ऑर्गेनिक खेती के सपने को चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं। सर, पिछला मामला जो पकड़ा था उसमें नया स्ट्रक्चर नहीं है, मामला पकड़ा था, कब से चल रहा है, क्या इसकी ये तो हमारी जानकारी में कल ही आया था। आज हमारे अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए, मैं भी आ गया। मेरे को ऐसा लगता है कि वृहद जांच पूरे राज्य भर में चलाई जाएगी। उसमें क्या रहा? 25 डिग्री टेम्परेचर। हाँ, वो टेम्परेचर भी हम मेंटेन नहीं कर रहे। वो टेम्परेचर हाई होने पर तो वो किसी अच्छी क्वालिटी का भी बायो फर्टिलाइजर हो तो वो भी उससे जीवाणु नहीं बचते। डॉक्टर साहब, 10 दिन पहले जो कार्रवाई हुई थी उसी में भी सब कुछ यही था। हाँ बिल्कुल, उसमें अभी तो हमने सेल बंद कर दिया है उसका, और सैंपल आने के बाद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बहुत आप एक बार जांच करें तो बहुत सारी चीजें सामने आ सकती है। नहीं रख सकते एक साथ इतना, क्यों भाई? एक की परमिशन हो, एक ही रखेगा, दूसरों को एक जगह नहीं रखेगा। हाँ, ये अलग अलग नहीं है, सारा मिक्स कर रखा है। इससे भी क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। समझ में भी नहीं आ रहा है किस तरह का माल है और क्या देना। बताओ मीडिया को बताओ। जो बाल्टी है, उस बाल्टी की रेट कोई 2000 में दे रहा है, कोई 3000 में दे रहा है, कोई 2500 में, तो बहुत हाई रेट की है। जबकि जो सब्सिडाइज यूरिया है और डीएपी है, उनकी रेट 266 रुपये है, 1350 है। 1350 में और 266 रुपये में किसानों को बहुत अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर मिलते हैं। लेकिन बायो स्टूडेंट के नाम से जो बाल्टियाँ जो 2-3 तो इसलिए किसानों को यार बहुत बुरी तरह ठगा जा रहा है। बिल्कुल चला है, बिल्कुल किसानों को ठगा जा रहा है। ये बहुत ही जो है, इनमें भी 12-12 महीने लिखा है। बिल्कुल नहीं, उसमें बायो स्टूडेंट में इसकी ड्यूरेशन का कोई इसमें इशू नहीं है। वो तो बायो फर्टिलाइजर में, बायो स्टूडेंट में ड्यूरेशन का कोई इशू नहीं है इसमें। जी, बायो स्टूडेंट बायो फर्टिलाइजर के आगे है सर, दूसरी जो गोदाम है उसके अंदर है। सरकार क्या करेगी कीमतों में? हम तो यही करेंगे, क्योंकि कीमत पर इन्होंने जैसा कह रहे हैं, जो यूरिया 265 रुपये में मिल जाए, वो या 2000-3000 में एक छोटी सी बाल्टी मिल रही है। अब इस पर नियंत्रण होना चाहिए कीमत पर इन्होंने अपने हिसाब से कीमत तय करके ये किसानों को लूट रहे हैं। साफ तौर पर किरोड़ी लाल मीणा खुद कह रहे हैं, जो तस्दीक कर रहे हैं, तो किरोड़ी लाल मीणा कह रहा है कि किसानों को लगातार लूटा जा रहा है। 265 रुपये में मिलने वाली चीज़ यहाँ 1350 में दी जा रही है, वो भी घटिया है। अलग अलग कई कंपनियों का माल यहाँ मिला है। तो किरोड़ी लाल मीणा में साफ तौर पर कहा है कि एक ही कंपनी का माल हो तो ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ इतनी कंपनियों का माल पड़ा है, घटिया माल पड़ा है। तब तमाम चीज़ों की जांच कराई जा रही है। और बायो फर्टिलाइजर के लिए जो तापमान होना चाहिए वो तापमान भी यहाँ मेंटेन नहीं हो पा रहा है। जो मामला 10 दिन पहले पकड़ा गया था वैसा ही मामला यहाँ बनता नजर आ रहा है। तो किरोड़ी लाल मीणा एक एक करके तमाम
जो फैक्ट्री हैं उनकी तस्दीक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, खुद मौके पर हैं, फील्ड में हैं। देखिए पिछले 1 साल से जारी अभियान को उन्होंने अनवरत अब तक जारी कर रखा है और एक एक फैक्ट्री की जांच उन्होंने पहले ही कहा था, 10 दिन पहले कहा था कि प्रदेश में करीब 50 जगह ऐसा गोलमाल चल रहा है, 50 जगह घटिया माल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसी दिशा में अब किरोड़ी लाल मीणा खुद मौके पर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि 50 जगह घटिया किस्म का माल चल रहा है प्रदेश में, मैं एक एक जगह जाऊंगा, सभी जगह का पर्दाफाश। इसलिए एक जगह मैं VKI में यहाँ आ गया और जो जितनी सूचनाएं मेरे पास, हर जगह मेरे अधिकारी जाएंगे, यथासंभव मैं भी जाऊंगा और मेरे को लगता है बड़े स्तर पर इनकी जांच करानी पड़ेगी। इस ढंग के तो ये किसान को भी लूट खाएंगे और जमीन की उर्वरक क्षमता को भी खत्म कर देंगे। हमें लगता है कि आपके पास एक बड़ी लिस्ट है और एक एक करके आप महीने भर तक बिल्कुल, महीना क्या ज़्यादा समय तक भी अभियान चलाया जा सकता है, लेकिन मैं अकेला इतने बाद नहीं जा सकूंगा जब तक ये माल भी निकल जाएगा। इसलिए अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि पूरे व्यापक स्तर पर अधिकारियों को लगा के इनकी जांच कराई जाए। जल्दी करना पड़ेगा, खरीफ की बुआई शुरू हो गई, ऐसे में किसान को घटिया माल खपाया जा सकता है। इसीलिए तो हम यहाँ पर आ गए आज ही, हमारा अधिकारी आ गए, मैं आ गया। तो देखिए खुद किरोड़ी लाल मीणा मौके पे पहुंचे और साफ तौर पर कहा है कि 1 महीने के भीतर प्रदेश में जहां घटिया माल खपाया जा रहा है, ऑर्गेनिक के नाम पर जो खेल चल रहा है उसका खुद पर्दाफाश करेंगे। एक जगह ऐसी है जहाँ नमक से ही खाद बना रहे हैं। आगे भी अभी और फैक्ट्रियों की जांच बाकी है डॉक्टर साहब। बायो फर्टिलाइजर है, ये बायो फर्टिलाइजर है, ये वो बायो फर्टिलाइजर है। हाँ, रिच जाइम नाम से बनाया जा रहा है। इसकी परमिशन भी नहीं है, इसकी कीमत भी देखना 2-3 हजार, 2-3 हजार होगी कीमत इसकी। कीमत तो अभी है नहीं, तय करते हैं। ना 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 ना, इसकी एक्सपायरी है, वेट 20 किलो है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी नहीं है और MRP भी जाएगा, इस पे लिखा हुआ है सी ऑन टॉप। लगा देंगे मोहर अपने उनके हिसाब से लूटने के लिए। जैसा पिछली बार पकड़ा गया था वही सेम कानोता की कानोता और हाँ बिल्कुल वो का वही माल है, एक्सपायरी डेट भी नहीं है, ये तो अनंत समय तक बेच सकते हैं। हाँ देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ अलग तरह का मामला सामने आया। हाँ बिल्कुल। देखिए किरोड़ी लाल मीणा ने अब वो चीज़ देखिए जिसपे कोई कुछ भी नहीं लगा है। अब जो बाल्टी पकड़ी गई है संभवतः उस पर कंपनी खुद का टैग लगा करके और बेचेगी। और किरोड़ी लाल मीणा का साफ तौर पे ये भी कहना है कि बड़ी गड़बड़ी चल रही है, बड़े मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में एक एक कर सबकी तस्दीक करेंगे, सबकी जांच करेंगे। खुद जहां नहीं पहुंच पाएंगे वहां टीम के अन्य सदस्य पहुंचेंगे, लेकिन किसानों को किसी स्तर पर लुटने नहीं देंगे। किरोड़ी लाल मीणा खुद कह रहे हैं कि बिना परमिशन के चल रही कंपनियों पर लगातार छापेमारी होती रहेगी, माल की जांच होती रहेगी, कंपनियां सीज होती रहेंगी। कानोता में जो 10 दिन पहले कार्रवाई हुई उसमें भी कंपनी को सीज किया गया, वहां भी संभवतः इस तरह का ही सारा मामला मिला था और इन्हीं मामलों का पर्दाफाश कर रहे हैं, खुद मौके पे जा रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। फिर से मैं कहूँगा 1 साल से अभियान अनवरत जारी है। किरोड़ी लाल मीणा लगातार मौके पे खुद पहुँच रहे हैं, तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, घटिया माल की तस्दीक के बाद उसे सीज भी करवा रहे हैं। ये क्या है डॉक्टर साहब? ये वही है जो अपन ने कानोता में देखे थे, अमृत गोल्ड। देखो अमृत 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 ये डालेंगे खेतों में, बल्कि ये जहर कहा जा सकता है क्योंकि हमारे विभाग से परमिशन नहीं है और ये विभिन्न बड़ी कंपनियों को भी भेज रहे हैं जैसा मेरे को पता लगा है। इनके सैंपल लिए जाएंगे, इनकी जांच कराई जाएगी। अभी इन्हें हाल फिलहाल में इनकी सेल बंद करेंगे और अगर सैंपल फेल हो गए तो इनके खाद प्रकरण दर्ज करके इनके लाइसेंस को निरस्त करेंगे। इसकी क्या मैंने डेट बताया जा रहा है कि इसकी परमिशन तो है। ये ऑर्गेनिक मैन्यूअल है, इसकी परमिशन है। ये ऑर्गेनिक मैन्यूअल, गड़बड़ क्या है इसमें कोई गड़बड़ नहीं, ऑर्गेनिक मैन्यूअल है। अच्छा, ये तो अभी जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी कह रहे हैं वो इसी के लिए कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक मैन्यूअर है या परमानेंट। इन्होंने ये कैसा है? ये तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि खेतों में डालेंगे तो इससे क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा। इससे अरे इसकी एक्सपायरी वगैरह देखो ना। इन्होंने क्या है कि इसमें है यार, डाल देंगे, तुमने कह दिया। कीमत की बात नहीं, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी क्या है, वो तो गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो खेल हाँ ये है। ये डॉक्टर साहब भाप लेते हैं अपने आप, आप आपकी निगाहों से कुछ बच नहीं सकता। दूसरा सर यहाँ सबसे बड़ी जो गड़बड़ी इन्होंने कर रखी है कि एक जगह जो 10-10 कंपनियों की इन्होंने लाइसेंस ले रखे हैं, जबकि इनका हकीकत में क्या करना होगा, अलग सेपरेशन करके और इनको लाइसेंस लेना होता है। लेकिन वो क्या है कि लाइसेंस लेते टाइम तो क्या है सेपरेट कर देते हैं, बाद में सब वो एक जगह कर देते हैं। अब कौन सी कंपनी का, दारा केमिकल्स का है, यूनिवर्सल का है, कौन सा, एक जगह 10-10 कंपनियों को यहाँ इन्होंने कर रखा है, जो कि वास्तव में जो मिक्स कर रखा है इन्होंने। सेग्रीगेटेड नहीं होना चाहिए, पकड़ना मुश्किल है, पकड़ना मुश्किल है। प्लस अब वही बात कानोता वाली आ गई कि इसमें एक्सपायरी 2 महीने में हो जानी चाहिए। इसमें एक्सपायरी नहीं लिखी, कब तक बेच सकेंगे। इसलिए ये तो क्लियर कट लूट है। काय का ये बायो
फर्टिलाइजर। साहब देखिए, जो केंद्र लिख कर दे रहा है फर्टिलाइजर यूज करा जाए, वो फर्टिलाइजर तो आ गया, लेकिन डेट और बाकी की चीजें गायब है। एक्सपायरी का पता नहीं लग पाया। डेट बना ये 2 महीने के लिए बना है, इसकी 2 महीने तक इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन ये तो अनंत काल तक बेचते हैं उस पर, क्योंकि एक्सपायरी नहीं लिखी हुई, तो दैट इज ए यूजलेस प्रोडक्ट जो हजारों रुपए में किसान को बेचा जाएगा। ये खेल चल रहा है इस तरह ये पकड़ा है, इतना बड़ा खेल कब से चल रहा है? अरे ये क्या है भाई, ये क्या है? पेंटुसम देखा आपने? इंसेक्टिसाइड है सर, इंसेक्टिसाइड यही इंसेक्टिसाइड हेर्बिसाइड लिखा हुआ है, जबकि यही इंसेक्टिसाइड है। फर्टिलाइजर दोनों एक जगह नहीं रह सकते। जगह है, लेकिन माल इतना ज्यादा भर रखा है कि पता नहीं चल पा रहा है। फर्टिलाइजर एक जगह नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, नहीं रख सकते एक जगह। विसंगतियां मिली डॉक्टर साहब आपको यहाँ? इसमें विसंगतियां ये हैं कि एक तो विभिन्न कंपनियों के माल एक ही जगह भरे हुए हैं, वहीं पेस्टिसाइड है, वहीं बायो फर्टिलाइजर है, वहीं बायो स्टिमुलेंट है, और उन पर मैन्युफैक्चरिंग की डेट नहीं लिखी हुई, तो एक्सपायरी का पता नहीं लग पा रहा। 2 महीने से ज़्यादा बायो फर्टिलाइजर चलता नहीं है, तो अनंत समय तक इसको बेचा जा सकता है, किसान को लूटा जा सकता है। किसान को महंगे दामों में इसको दिया जाएगा। 2000-3000 की बाल्टी देगी, उसमें 10 कट्टे किसान के आ सकते हैं। इतना महंगा किसान को ये आइटम देंगे, और जिस मंशा के साथ सरकार या किसान चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े, बायो फर्टिलाइजर बायो स्टिमुलेंट खेतों में डलें, वो सब नकली, घटिया, जहरीले हैं। लेकिन उर्वरक की उपलब्धता के बावजूद ये मामले सामने आए। अपन भी चक्कर खा के गिर जाए। आम आदमी को परेशानी हो रही है। आपने तो अपन फसल देख का लिया, और अपन पेट सब में जब ये जाएगा तो कितना नुकसान अपन रहेगा? सब अंदर हैं, अपन ने देख लिया पेस्टिसाइड की दुर्गंध इतनी तेज है कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, और आप लोगों को भी बड़ी दुविधा, सफोकेशन जैसा हो रहा है। लेकिन मतलब क्या कारण है कि बार बार आपको तो फैक्ट्री वाले को ज्यादा आ रहे होंगे। आने चाहिए फैक्ट्री वाले को, तो चक्कर है। अब दिलाएंगे, हमें पता लग गया, ऐसी बहुत है, उनके खिलाफ हम मजबूत कार्रवाई सतत करेंगे। डॉक्टर साहब ऐसे हिम्मत कैसे हो जाती कहाँ है क्या? बिना परमिशन के? लंबे समय से खेल चल रहा है, ये पिछले रात से डोटासरा जी के रात से चल रहा है, मतलब लंबा समय हो गया। लंबा समय हो गया। कोई बड़े नाम? बड़े नाम अभी बताएंगे हम आपको। चलो, अब ये नमक से खाद बनाना, बायो फर्टिलाइजर बताएंगे आप। तो आज मूड में है कि 4-5 फैक्ट्रियों का छापा मारेंगे। 3 को पकड़ेंगे और। ऐसे भी इतना सारा तो देखिए, किरोड़ी लाल मीणा साफ तौर पे कह रहे हैं कि 3 फैक्ट्रियों पर छापा मारेंगे। पहली फैक्ट्री अब आगे नमक से बायो फर्टिलाइजर बनाने की, जो अपनी राजस्थान सरकार ने बैन लगा रखा है। अरे अधिकारियों को बुलाओ ना। ए भाई इधर आओ, मीडिया वालों। ये बैंड है, देखो। ये गुजराती में कैसे लिखा हुआ है? सुपर ग्लिटर। राजस्थान में तो हिंदी भाषा में लिखा सुपर ग्लिटर देखिए आप, सुपर ग्लिटर। सर, जो बायो स्टूडेंट इसमें प्रोडक्ट का नाम क्लियर कट नहीं है। जो हम जो परमिशन देते हैं ना, वो परमिशन कैटेगरी वाइज देते हैं कि फर्टिलाइजर है, कौन सा कंटेंट है, उसका स्पेसिफिकेशन कितना है, मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, मार्केटिंग कौन कर रहा है, सारी परमिशन इस लेवल पे होनी चाहिए। वो कोई भी ऐसी परमिशन इसमें है नहीं है, सारे के सारे लेवल है, उन्होंने फेक बना रखे हैं और किसानों को लूटने का काम कर रखा है। अब तक जितनी अपन ने चीजें देखी हैं, उनमें कहीं ना कहीं लेबल फेल मिला है या फिर लेबल चिपकावा नहीं है। बिल्कुल, इसमें तो पूरा जो टेक्निकल जो है नाम जो होना चाहिए फर्टिलाइजर का, वो टेक्निकल नाम इसमें कहीं भी नहीं है। नहीं, ऐसे इसमें कंटेंट नहीं, पता ही नहीं चल रहा क्या है इसके अंदर, लिखने। जबकि हम परमिशन देते हैं, वो सिर्फ ये देते हैं कि जैसे कोई भी फर्टिलाइजर होगा। अब जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात को लेके आश्चर्यचकित हैं कि लिख कुछ रहा है, अंदर कुछ होगा। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो राजस्थान में बैन है, लेकिन यहाँ पर मिली है। एक एक चीज़ की तस्दीक की जाए। परमिशन उसकी होगी, इसमें कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग की भी होगी और पैकिंग की होगी, मैन्युफैक्चरिंग की होगी, एक्सपायरी कुछ सारी कीमत वगैरह सब कुछ होगी, लेकिन इनमें ऐसी कोई सारी चीज़ें हैं ना, इसमें पैक लिखी हुई है, कोई ऐसी चीज़ है नहीं। सारा माल है, इसके ऊपर ये जो पैकेट है, ये सीलिंग है, ये तो चेंज की जा सकती है। हाँ बिल्कुल, हाँ चेंज की जा सकती है। इसके ऊपर कैसे अंकुश लगाया जाएगा? नहीं, वो तो है, इनके रेगुलर मॉनिटरिंग करने से बिल्कुल इन पर FIR लॉज होगी। ऐसे देखिए डॉक्टर साहब, एक एक करके परतें खुलती जा रही है, तमाम घटना। और पत्ते खोलेंगे, आ जाओ। आइए डॉक्टर साहब, देखिए अब दूसरे छापेमारी की तैयारी है। डॉक्टर साहब निकल चुके हैं। अब क्या है, नमक से खाद बना रहे हैं। उसमें क्या निकलेगा डॉक्टर? अभी चलते एक बार देख लें। जो मेरे को पता लगा है वो है कि नमक से बना रहे हैं,
नमक से नंदी वाले के क्या फर्टिलाइजर है? पोटास बनाया पोटास। तो एक बार वहाँ तक चल चलो। ऐसे फर्टिलाइजर से आपका साधन है? नुकसान होगा। कितनी दूर है? कितनी दूर? एसिड हो जाएंगी सारी सोइल नमक के तुम जाएगा तो एक लेयर सी बन जाएगी एसिड की, तो उससे वो करके भी दिखाना है। सैलिनिटी बढ़ जाएगी। हाँ सर नीचे पड़ जाएगी। किधर है? कितनी दूर है? सर ये पास में है अभी यहाँ से। पैदल चले? नहीं सर गाड़ी में चलेंगे। गाड़ियाँ हैं आपके पास? चलो बैठो। ये जरूर देखें नमक से खाद। बिल्कुल, देखिए अब दूसरी फैक्ट्री पर किरोड़ी लाल मीणा पहुंच रहे हैं, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नमक से खाद बनाई जा रही है। ये भी अपने तरीके का एक अलग छलावा है, किसानों के साथ धोखा है, जिसको खुद किरोड़ी लाल मीणा मौके पर पहुंचकर दिखाएंगे। हम भी वहां फर्स्ट इंडिया की टीम भी थोड़ी देर में वहां पहुंचेगी और किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो ये छापेमारी करेंगे वो सब चीज़ें दिखाएंगे। बिल्कुल